नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक कुमार तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल सोच और सत्य मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल में अभी तक रील्स ही डाले हैं। एक वीडियो डाला था, वो भी परिचय के रूप में डाला था। मेरा मुख्य उद्देश्य इस चैनल को शुरू करने का ये था कि बहुत से लोग अपने जीवन में सही मार्गदर्शन नहीं पाते हैं, सही गाइडेंस नहीं पाते हैं। ऐसे लोग जो लोग अपने करियर में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग परेशान हैं, सोचते हैं कि मतलब इसका हल क्या होगा, इन्हीं उद्देश्य को ध्यान में रख के मैंने इस YouTube चैनल को स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको अपने अनुभव और कुछ लोगों के अनुभव को शेयर करते हुए भगवत गीता का जो उपदेश है उनको जोड़ते हुए आपकी समस्या को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा ही उद्देश्य लेकर मैं इस चैनल को शुरुआत किया था और आगे बढ़ रहा हूं निरंतर। अभी मैंने लॉन्ग वीडियो तो नहीं डाला है, लेकिन छोटे छोटे जो रील्स डाले हैं, उन रील्स में अभी एक दो दिन पहले मैंने एक छोटा सा रील डाला था कि लोगों को नहीं, स्वयं को नियंत्रित करो। इस पे मैंने एक छोटा सा रील डाला था जिसमें लिखा था मैंने कि लोगों को तुम्हारी बात क्यों नहीं समझ में आती है, तुम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो पर कर नहीं पाते हो। भगवत गीता कहती है कि तुम पहले खुद को कंट्रोल करो, यानी स्वयं को जीतो। यदि तुमने स्वयं को जीत लिया तो तुमने जग जीत लिया। इसी से जुड़ा एक हमारे दर्शक हैं या श्रोता जो कह लीजिए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसको डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इसको समझाइए मुझे, इसका मतलब क्या है, लोगों को नहीं स्वयं को नियंत्रित करो। ये जो मैंने हेडलाइन डाला था, देखिए आपको मैं बताऊं कि नियंत्रण का मतलब यहाँ ये है कि समझिए, सीधी सी बात समझिए आप, कि लोगों को नहीं स्वयं को नियंत्रित करो। यहाँ सीधा मतलब है आपकी उम्मीदों से, एक्सपेक्टेशन से। हम इंसान क्या करते हैं, हम मन में ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे हिसाब से चले। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान आपके हिसाब से चलेगा? आप कहो कि उठ तो उठेगा, बैठ तो बैठेगा, सो तो सोएगा। क्या ऐसा होता है क्या? हमारी एक्सपेक्टेशन ये कहती है कि सामने वाला इंसान हमें समझे, हम जो कहें वही करे। लेकिन नहीं, हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से चलता है, और हर इंसान अपनी सोच से चलता है, तो वो हमारी सोच से क्यों चलेगा? इसीलिए आप उसकी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सोच को जरूर बदल सकते हैं। आपको पता है कि सामने वाले ने मना कर दिया है या सामने वाला हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, तो आप अपनी सोच को बदल दो। उदाहरण के लिए अब आप कहोगे क्या? मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, दो फ्रेंड्स हैं आपस में। अब उस दो फ्रेंड्स में आपके पास कभी पैसे की किल्लत हो गई। मान लीजिए आपने अपने सामने वाले दोस्त से कहा कि भाई मुझे घर में बीमारी है, या मतलब घर में लोग बीमार हैं, या मान लीजिए आपको कहीं कोई सामान खरीदना है। आपने कहा भाई 1 लाख रुपए दे दे। आपको पता है कि उस इंसान के पास पैसे बहुत हैं। आपने इस उम्मीद से कहा कि सामने वाला इंसान आपको दे देगा, लेकिन उसके पास होते हुए भी वो जानता है कि सामने वाला जानता है कि मेरे पास पैसा है, फिर भी मांग रहा है, और उसने मना कर दिया। उसने कहा भाई मैं सब कुछ मेंटेन कर सकता हूं, सब कुछ में साथ दे सकता हूं, लेकिन मैं पैसे में साथ नहीं दे पाऊंगा। आपको बुरा लगा तो अब या तो आपके पास रास्ता है, गुस्सा के उसको मना करो, या शांति से निकल जाओ। मतलब आपने एक्सपेक्ट किया, उसने मना कर दिया, तो आप अपने हिसाब से समझे कि मैं उसको कंट्रोल कर लूंगा, मैं उससे पैसे मांगूंगा तो शायद वो सीधे दे दे। अगर पैसे दे देता तो यानी कि आपका उसके ऊपर कंट्रोल हो जाता। लेकिन आपने सोचा, कंट्रोल नहीं हुआ, उसने मना कर दिया। तो इसमें समझदारी ये है कि आपका कंट्रोल कहां है। आप जान गए कि वो इंसान मना कर रहा है, तो आपका कंट्रोल यही है कि आप सामने वाले के सामने पेश कैसे आते हो, रिएक्ट कैसे करते हो। गुस्से से रिएक्ट करते हो या शांति से रिएक्ट करते हो, ये आपके ऊपर कंट्रोल है। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण मैं दूं आपको,
मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस ऑफिस के माहौल में कुछ लोग के साथ आपकी नहीं बनती है, कुछ लोग आपको बुरा भला कहते हैं, इग्नोर करते हैं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप चाहते हो कि यार सामने वाला बंदा मेरे से बन नहीं रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी रिस्पेक्ट करे। भाई, क्यों रिस्पेक्ट करेगा वो? जब तुम्हारे से उसकी बनती नहीं है तो क्यों रिस्पेक्ट करेगा? और तुम कैसे सोच लिए कि सामने वाला बंदा तुम्हारी बात को मानेगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा? तो इस केस में क्या है ना, इस केस में आपको अपनी वैल्यू मेंटेन करनी है। आपको पता है कि वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको यह सोचना चाहिए कि जो मेरी रिस्पेक्ट है उसको तो कम से कम बरकरार रखूं। पता चले वो आपको इग्नोर कर रहा है, आप उससे जबरदस्ती कोई बात बोलने गए, लड़ गया वो आपसे और माहौल खराब हो गया, तो आपकी वैल्यू गिर जाएगी वहां पर। कम से कम आप उस चीज को, अपनी वैल्यू को तो मेंटेन कर सकते हो। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को डाला था, लोगों को नहीं स्वयं को जीतो। क्योंकि यदि आपने स्वयं को कंट्रोल कर लिया ना, तो आपने पूरी दुनिया जीत ली। और दुनिया जीतने का मतलब है कि आप अपने रास्ते में सफलता को छू रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि लोगों को नहीं, स्वयं को जीतो। तो मेरे दर्शक जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि इसका मतलब मुझे समझाइए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे, आप सभी दर्शकों से, श्रोतागणों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो भी समस्या है, आपके जीवन में जो भी चीज चल रही है, कोई भी परेशानी हो, आप मेरे इस चैनल पे मेरे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भगवत गीता, जो एक महान ग्रंथ है, भगवत गीता काफी पुराना ग्रंथ है, इसके माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से मैं आपको सही मार्ग दिखाने की कोशिश करूंगा। जाते जाते मैं आपको 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। लोगों को समझाने में वक्त क्यों बर्बाद करूं? लोगों को समझाने में वक्त क्यों बर्बाद करूं, जब हर कोई अपनी सोच का गुलाम है। कंट्रोल करना चाहा दुनिया को, पर समझ आया खुद पर ही नहीं था मेरा अधिकार। कंट्रोल करना चाहा पूरी दुनिया को, पर खुद पर ही नहीं था मेरा पूरा अधिकार। फिर याद आई भगवत गीता की बात, फिर याद आई भगवत गीता की बात। दूसरों को नहीं, पहले खुद को जीत। जिस दिन खुद को जीत लिया मैंने, जिस दिन खुद को जीत लिया मैंने, उस दिन लगा पूरी दुनिया मेरी जीत। इन्हीं शब्दों के साथ आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बाद मैं भगवत गीता के जितने अध्याय हैं उनका एक सूक्ष्म रूप अगले वीडियो में दूंगा। इसके बाद हर भगवत गीता के अध्याय को पूरी तरीके से, जितने मेरे अंदर समझने की क्षमता होगी और आपको समझाने की क्षमता होगी, उतनी कोशिश करके हर अध्याय को आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उदाहरण के तौर पे जोड़कर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर कहूंगा, आपके जीवन में जो भी समस्या हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जरूर मैसेज करें और मुझसे पूछें और मुझसे बात करें। आपके जीवन की क्या समस्या है, कोशिश रहेगी मेरी कि आपको सही मार्गदर्शन दूं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।